मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। शहर मालेगांव की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस पर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है और दुनिया भर की नज़रें मालेगांव पर टिक जाती है। मालेगांव मरकज़ बन जाता है। ऐसा ही कुछ कोरोना और लॉकडाउन के दौरान हुआ, जब पूरी दुनिया कोरोना से हैरान और परेशान थी। पूरा हिंदुस्तान कोरोना की लपेट में आ चुका था। इस दौरान शहर मालेगांव के लोग बेखौफ व खतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कोरोना के मरीज़ ना के बराबर पाए गए और मालेगांव दूसरे शहरों के लिए उम्मीद और यास का मरकज़ बन गया। बैरून शहर से लोग यहाँ पर आकर इलाज कराने लगे और शिफा भी पाने लगे। इसी बात को लेकर दुनिया हैरान है कि आखिर मालेगांव वाले ऐसा क्या खाते हैं या ऐसी कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से शहर मालेगांव में कोरोना नहीं है या ना के बराबर है। इसी बात का पता लगाने के लिए शहर मालेगांव में एक रिसर्च टीम भेजी गई जो कॉरपोरेशन के अंडर में इस बात का पता लगाएगी। लोगों के सैंपल लेकर ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि शहरियान में ऐसी क्या ख़ास बात है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कोरोना से बचे हुए हैं। याद रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शहर मालेगांव वाहिद ऐसा शहर है जहां पर कोरोना के मरीज़ सबसे कम तादाद में है और इसी बात पर पूरी दुनिया हैरान है। इसी बात का पता लगाने के लिए शहर मालेगांव में एक रिसर्च टीम आई हुई है जो कॉरपोरेशन के अंडर में शहरियान पर रिसर्च करेंगी, साइंटिफिक तरीके से उनके सैंपल का टेस्ट करेगी और इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से शहर मालेगांव कोरोना से बचा हुआ है। अगर वो टीम इस बात का पता लगाने में कामयाब हो जाती है तो पूरी दुनिया में इसी बात को वो अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से कोरोना का खात्मा हो। याद रहे कि कल यानी कि 11 जनवरी 2022 को नासिक ज़िला कलेक्टर सूरज मांदड़े की रहनुमाई में मालेगांव कॉरपोरेशन महासभा हॉल में एक मीटिंग मुनाकिद हुई जहां पर सूरज मांदड़े और रिसर्च टीम के जो रूहे रवा है, इनके अलावा मेयर ताहिरा शेख रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस ताल्लुक से शहरियान को कोऑपरेट करने की गुजारिश की। इससे कबल कि हम आपको कॉरपोरेशन में हुई मीटिंग की वीडियो बताएं, हम एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस सर्वे को लेकर, यानी कि जो सर्वे होने वाला है शहर मालेगांव में कोरोना को लेकर कि यहाँ कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है। इसी सर्वे को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि कॉरपोरेशन की नाकामी पर तंज कसता हुआ नज़र आ रहा है। मैसेज कुछ इस तरह का है कि जब ऑफिसर्स आप तक आएँ और आपसे पूछें कि शहर मालेगांव में कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है, क्या वजह है कि यहाँ पर मरीज़ों की तादाद ना के बराबर है या नहीं है, तो आप उन्हें जवाब देना कि यहाँ का सफाई निज़ाम इंतहाई नाकारा है, दरहम बरहम है, जगह जगह गंदगियाँ फैली हुई हैं और कॉरपोरेशन साफ सफाई के मामले में पूरी तरह से नाकाम है, जिसकी वजह से शहरियान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी बढ़ गई है और वो कोरोना को खातिर में नहीं ला रहे हैं। आइए अब देखते हैं वीडियो क्या बात हुई कॉरपोरेशन की इस मीटिंग में सर्वे को लेकर, किस तरह होगा सर्वे और किस तरह पता लगाया जाएगा इस बात का कि क्या खासियत है शहरियान में जिसकी वजह से वो कोरोना से बचे हुए हैं। अभी तीसरी जब ये वेव चालू है तो अभी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल कम संख्या में है, बहुत ही कम तादाद है उनकी। खाली 27 लोग यहाँ पे एक्टिव पेशेंट्स हैं अभी भी, जबकि बाहर के आंकड़े तो 3 फिगर्स में, 4 फिगर्स में निकल गए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस सब चीज़ों का एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि किसी को सवाल पूछा जाए तो वो अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अंदाजे से बोलता है कि इस कारण से ये पेशेंट की संख्या कम है, उसको कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई आदमी उस पर शक करता है और उसको 2 सवाल ज़्यादा के पूछता है तो वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ों का जब हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि उनके पास कोई तरीका है कि जो बहुत साइंटिफिक तरीके से यहाँ का एग्जैक्टली लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या खासियत है
जो दवाइयाँ पिछली बार ली गई है उसका क्या असर है, या एंटीबॉडीज़ कितनी आई हुई है, कितनी लॉन्गेविटी है उस एंटीबॉडी की, ये सब चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से पूरी तहकीकात करके वो एक अच्छे से पेपर तैयार करेंगे, जो पेपर पूरी दुनिया में जो पैटर्न है किसी भी स्टडी को लेके जाने का उसको मैच करता होगा। और फिर हम एक पूरे अपने देश को, अपने दुनिया के सामने ये रख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑफिशियल मालेगांव पैटर्न है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है जिस वजह से पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको एंगेज किया, उनको पूरा सपोर्ट, मैडम जो अभी वाइस चांसलर है जनरल कानिटकर, उनको हमारा पूरा प्रशासन, म्यूनसिपल प्रशासन पूरा सहयोग देगा। हमारी नागरिकों के साथ भी, यहाँ के जो सब जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने भी हमें कहा कि हम लोग भी पूरा सपोर्ट इसमें देंगे। आमदार साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से शरीक हो जाएंगे इस एफर्ट्स में और एक ठीक तरीके का पैटर्न जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसका आगाज़ हम आज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका जवाब हमें मिल जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ओमाइक्रॉन के मतलब आने के पहले यहाँ के लोगों की एंटीबॉडी लेवल क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बाकी देश में ये एंटीबॉडी लेवल 6 महीने में पिछले वेव के बाद डाउन हो गई है। तो यहाँ की बेसलाइन मतलब शुरुआत करते हुए एंटीबॉडी लेवल क्या है, और अगर वो अच्छी हाई लेवल है तो इसकी वजह क्या है, तो ये सब हम जानकारी लोगों से ले लेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे उनकी एंटीबॉडी लेवल पे। और ये पहली बार ऐसा है कि हम 200-300 नहीं, लेकिन हम 2-2.5 हज़ार लोगों के सैंपल्स ले लेंगे। और अब मतलब जो है, और वो भी एक साइंटिफिक थे, ये नहीं कि जो हमारे सामने आए या दोस्त है हमारे जो जान पहचान जिनके पास नंबर है उन्हीं को बुलाया, लेकिन हम सब जनता तक पहुंचेंगे और पूरे मतलब जो मालेगांव है उसका एक कंप्यूटर तरीके से हमने नंबर्स निकाले हैं, ताकि हमारे लिए हमारा कोई भाईबंदी या सिलेक्शन उसमें कोई बायस नहीं होगा। बहुत तरीके से ये काम होगा और सबकी बेसलाइन एंटीबॉडी लेवल्स की जाएगी। और ओमाइक्रॉन की जो अगर यहाँ पे अगली वेव आती है और ओमाइक्रॉन में लोग बीमार होते हैं तो उसके टाइम पे भी हम स्टडी करेंगे कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों ने इस बीच में वैक्सीन लिया। 3 महीने बाद हम दोबारा एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि क्या इससे और बढ़ रही है। बाकी देश के जो ICMR वगैरह के सीरो सर्वेज पूरे इसमें एक मालेगांव का सैंपल इतना बड़ा किसी का नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ की स्टडी बहुत मायने रखती है कि यहाँ का जादू हम पूरे ना कि सिर्फ हम अपने राज्य में फैलाए, लेकिन अपने देश को और पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं।